IMDb या विकिपीडिया जो भी कुछ है उसमें बोलते हैं सिविल इंजीनियर है और सिविल इंजीनियरिंग छोड़ के बम्बई आए थे। काम खा की स्टोरी बनाई। बम्बई की पैदाइश हूँ मैं, NM कॉलेज में पढ़ता था। और जैसा मैंने कहा छाता खोलना भी नहीं है तो सिविल इंजीनियर कहाँ से बना। परेश जी, आपसे पूछना चाहूंगी सबसे पहले कि भगवान या शैतान, क्या है ये मेहमान आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से मेहमान मेहमान है अगर 2-3 दिन हो तो। हाँ। अगर प्रॉपरली बिहेव करते हैं तो, अगर हमको पसंद है तो, वरना वो शैतान है। आई कांट टॉलरेट देम। अच्छा, मैं ना ये बहुत ही अजीब सवाल पूछने वाली हूँ, इट्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द ट्रेलर, लेकिन व्हाट इज इट विद मेहमान एंड दैट टू जो थोड़े उम्र दराज मेहमान होते हैं, व्हाट इज इट विद देम एंड फार्टिंग? There's something really serious about it. क्या है ये? फार्टिंग तो एक अपना, हर आदमी के पास ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रहता ही है। सब अपने अपने हिसाब से उसे प्ले करते हैं। इसके ऊपर क्या होता है कि मूड नहीं चलता। हाँ। ये इच्छाधारी नहीं है, इनवॉलंटरी है। हाँ, तो ये तो सब अपनी अपनी तरह से यूज कर लेते हैं। बट ये बहुत मीठा वाला फार्ट करते हैं। हाँ, या What's a मीठा वाला फार्ट? स्वीट नोट पे स्वीट होता है, या I don't know what's that, लेकिन बहुरानी बहुत अच्छा खाना बना रही है, इसका मतलब है ना, ये तो है। If you are farting a lot, that means देखिए, घर में अगर मिठास ना हो तो मेहमान तो छोड़िए, चींटियां भी नहीं आती है। मिठास तो होनी चाहिए घर में। तो बेसिकली आई नीड टू बी अ स्वीट। अच्छा, आपसे पूछना चाहूंगी, so मेहमान भगवान या शैतान? मेजर शैतान। क्यों? कैन नॉट हैंडल गेस्ट। क्या प्रॉब्लम होती है? अरे जो थोड़े बड़े वाले होते हैं ना, बड़े एज इन उम्र में बड़े, मुझे वैसे उनसे शायद कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन सबसे पहला सवाल ये होता है, पहले तो वो आपत्ति करेंगे कि आपने क्या कपड़े पहने हो, दे जज यू ऑन द बेसिस ऑफ योर क्लोथ। सेकंड सवाल जो मुझे हमेशा सताता है, बेटा शादी कब कर रही हो? अरे मेरे माँ बाप से ज़्यादा मुझसे ज़्यादा उनको पड़ी होती है कि ये शादी कब करेगा। आई थिंक इनको वो फ्री का खाना पीना चाहिए होता है कि बस आए, 3-4 रोज मजे करे और फिर निकल गए। एंड द वर्स्ट इज व्हेन दे स्टार्ट यूजिंग योर बाथरूम एंड दे डोंट यूज इट वेल। इट्स क्वाइट डिस्गस्टिंग, इट्स क्वाइट डिस्गस्टिंग। नहीं, होता क्या है कि वो आते हैं तो उनको एडजस्ट करने के लिए, उनकी मेहमान नवाजी करने के लिए हम जो हमारी जो बरसों से सेट की हुई लाइफ है वो पूरी अपसेट कर देते हैं, और ऊपर से वो भी अपनी तरफ से कुछ इम्प्रोवाइज कर देते हैं, तो पूरा कबाड़ा हो जाता है। आप बताइए, भगाने के क्या तरीके हैं किसी मेहमान को? मैं ज़्यादा टिकने ही नहीं देता हूँ। मैं पहले से बता देता हूँ कि भैया कितने दिन हो। वो कहेंगे कि 3-4 दिन। मैं कहूँगा नहीं भैया, 2 दिन के बाद मैं कहीं जा रहा हूँ या तो कहीं पे कोई और आ रहा है। मैं वो अपने आप को ब्लंट हो जाओ और सुखी हो जाओ। क्या बात कर रहे हैं आप जी। फिर भी आते हैं लोग वो 1-2 दिन के लिए, कि वो भी छोड़ देते हैं कि क्या जाना? हाँ, नहीं आते हैं 1-2। उनको पता है कि इनके इसके घर पे जाएंगे तो खरी खरी बात हो जाएगी, तो उनको भी कोई इल्यूजन नहीं रहता है। डू यू लाइक गोइंग टू समबडी एल्सेस हाउस एज अ गेस्ट? अगर मैं जाऊंगा तो भी मैं रुकूंगा तो मैं उनकी जो लाइफस्टाइल है, अगर कुछ भी उन्होंने रखा वो मैं बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूंगा। अच्छा। हाँ, उनको पता भी नहीं चलना चाहिए कि मैं घर में रह रहा हूँ। ऐसा होना चाहिए। नहीं तो क्या टीवी ऑन कर दिया, उनकी बातों में कूद पड़े, उनकी बातों पे ओपिनियन देने लगे, या उनकी लाइफ में अब घुसने की कोशिश मत कीजिए। उनके पड़ोसियों से दोस्ती? हाँ, वो तो सब वो हथकंडे है सब ज़्यादा पॉपुलर होने के। छोटा मोटा काम कर दिया पड़ोसियों का तो पड़ोसी बोलेंगे ये आपके वहाँ जो परेश चाचा आए थे बड़े अच्छे थे, या क्योंकि उनका मैं काम कर रहा हूँ। उनको भी अच्छा लगता है कि कोई काम तो करता है मुफ्त में। ये सब अपने अपना एजेंडा लेकर आते हैं। अतिथि बनने की कोई खास वजह? क्योंकि आप जाने जाते हो फॉर योर मूवी सिलेक्शन, फॉर योर रोल सिलेक्शन, तो एक बार फिर ऑन स्क्रीन अतिथि बनने की कोई खास वजह? पहले तो ये थी कि मैं इसी टीम के साथ दोबारा काम कर रहा हूँ, एंड आई हैव एंजॉयड वर्किंग विद द टीम। अश्विनी जी, कुमार जी वगैरह, उनके साथ मुझे मज़ा आया है। एक स्मूथ वर्किंग रिलेशनशिप रही है हमारी। दूसरी बात है कि ये कैरेक्टर अच्छा था। अब उसे आप सिक्वल कहिए या ना कहिए, जो भी कहना है आप कह सकते हैं, बट एक कैरेक्टर अच्छा था, स्टोरी अच्छी थी। और तीसरी बात यह कि यंग टैलेंट के साथ काम करने का एक मज़ा और होता है। ये मेन वजह है। परेश जी, आपने बताया कि दिल लग जाता है इसलिए हम किसी के घर में रुक जाते हैं, करेक्ट? अभी आपने रुचि जी का जवाब दिया आपने, तो जानना चाहेंगे दिल मतलब बेटे से लगता है या बहू रानी से? क्या बात है, ये वही बात। किधर हाथ उठाओ भाई फिर से, ये सही बात है।
आप गेस्ट बन के जाते तो किससे दिल लगता है, पहले ये बताइए, भैया से कि भाभी से? नहीं, पहले मैं अरे पूछना पड़ेगा मेरा भाई, काम- हम ना आप सवाल सिर्फ आप ही पूछेंगे क्या? अभी जमाना बदल गया है, मीडिया से हम भी सवाल कर सकते हैं। गलत कह रहा हूं सर मैं? भाई आपने पूछा, एक बुजुर्ग आदमी जाता तो बहू से दिल लगता है, ये तो बहुत अच्छी थिंकिंग है आपकी। तो परेश जी से बेटर मैं जवाब दूंगा कि आपका भैया से लगता है कि भाभी से लगता है? परेश जी कुछ बोला पहले परेश जी नहीं, पहले मैं जवाब दूंगा, स्क्रिप्ट मेरी है, स्क्रिप्ट मेरी है, परेश जी जवाब नहीं देंगे इसका। परेश जी आप कुछ कहना चाहते इस पे क्या कहेंगे परेश जी? अरे भाई बोल तो दिया है, आप जवाब दीजिए पहले, भैया की भाभी, फिर परेश जी बोलेंगे। हैं? परेश जी के बाद मैं बताता हूँ। आप बताइए ना पहले। चलिए नेक्स्ट। परेश जी आप कुछ कहना चाहते हैं? बच्चों से परेश जी, बच्चों से मन लग जाता है। अरे भैया अगर सनी लियोन है तो भी भाभी है। बात होती है एक तरफ सनी देओल, एक तो सनी लियोनी। अब पूछो किससे दिल लगता है? अच्छा परेश जी, लंदन में कैसा रहा शूट करने का एक्सपीरियंस? हमने ट्रेलर में बहुत तो मजा आता है लंदन में, तो बहुत मजा आया था। और मैंने कार्तिक को मैं थोड़ा सा कन्वर्ट करना चाहता था, ज्यादा कर नहीं पाया मैं। आफ्टर द शूट एवरी डे मैंने बोला चलो यार जाके वहाँ गिनेस नाम का एक बियर मिलता है। मेरे को परेश जी ने बहुत बोला पी लो, बहुत यस यस। और कमाल का हेल्दी बियर है वो, तो ये नहीं पीता था यार। मुझे बोलते थे इसके हेल्दी बेनिफिट्स हैं बहुत। हाँ नहीं वाकई से वेरी बेस्ट चीज क्या थी वहां पे, मैंने एक चीज नोटिस की, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, बेस्ट चीज नोटिस की कि कार्तिक जो थे परेश जी के टेक्नो गुरु बन गए थे। मतलब कि पूरा ट्विटर और व्हाट्सएप और सब सिखा दिया। एवरी डे ही वॉज देयर कि कैसे अपलोड करना है, कैसे डाउनलोड करना है। मतलब मैं देखता था कि एक मोबाइल परेश जी लेके आए थे कोई नया, और रोज बैठ के वो करते थे, रोज परेश जी कुछ सेटिंग बिगाड़ के लाते थे उसकी, वो फिर सेटिंग ठीक करता था उसकी। अब भैया मुझे छाता खोलना आता नहीं और मैं आईफोन लेके बैठ जाऊं तो मेरी क्या हालत होगी। तो कार्तिक यूज्ड टू हेल्प मी। मैं इंजीनियरिंग आपने सुनी थी, मैं इंजीनियर हूँ, तो इनने एक बार, तो इंजीनियर है हाँ, तो मेरा फोन ठीक कर दे। तो अच्छा वो घर में वॉशिंग मशीन। अच्छा मेरे बारे में गलतफहमी छपी है IMDb या विकिपीडिया जो भी कुछ है उसमें, बोलते हैं सिविल इंजीनियर है और सिविल इंजीनियरिंग छोड़ के बम्बई आए थे। खाम खा की स्टोरी बनाई। बम्बई की पैदाइश हूँ मैं, NM कॉलेज में पढ़ता था। और जैसा मैंने कहा छाता खोलना भी नहीं है तो सिविल इंजीनियर कहाँ से बनूंगा। मेरी ग्रेट लाइन भी है जब मैं मेरी वाइफ के बारे में बात करता हूँ। आई थिंक दैट्स अ वंडरफुल लाइन, बहुत खूबसूरत लाइन है। अश्विनी जी वो कहते कि उसका नाम तो खान है, माने मुसलमान है। मैं बोलता हूँ, वो बोलती है कि आप उसका जवाब दीजिएगा। बोलती है कि चाची का नाम शाजिया खान है, सरनेम चेंज नहीं हुआ शादी के बाद। मैंने इंसान से शादी की है, मुसलमान से नहीं। ये सारी चीजें क्लियर करती है। तो इट्स नॉट अबाउट पाकिस्तान और व्हाटएवर, वी जस्ट हैड अ कपल ऑफ जोक्स एंड वो बहुत हम फन मिले। हम अपने पे जोक बनाते हैं। हमने हमारे ऊपर भी जोक मारे हैं, बहुत नेता के ऊपर भी जोक मारे हैं। वो आप सुनिएगा, काफी जोक हाँ, नेताओं पे अभिनेताओं पे भी मारे हैं। तो काफी टची मत होइए और उसको इश्यू मत बनाइए। हाँ, इसलिए मैंने बोला ना कि आप बिल्कुल उसको सीरियस मत होइए, क्योंकि देयर इज नथिंग टू बी सीरियस। वी आर फनी फिल्म। हाँ, एक चीज़ मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, सॉरी इससे पहले कि खत्म हो। आप किसी ने पूछा था परेश जी की कॉमिक टाइमिंग, मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगा। आप फिल्म देखिए, परेश जी की कॉमिक टाइमिंग की क्यों बात करते हैं सिर्फ हम। इन्होंने इतने कमाल के रोल किए हैं, आज से नहीं पहले से, बट बहुत बढ़िया अद्भुत इमोशनल सीन्स किए हैं। मैं तो बोला परेश जी से, मुझे बलराज जी की याद आ गई कुछ सीन्स में। मतलब आई डोंट नो, मतलब मैं बहुत खुद छोटा हूँ, मैं बहुत बड़ी हस्ती नहीं, बहुत मामूली हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि 2-3 एक्टर हुए हैं इंडस्ट्री में, बलराज साहनी साहब, मोतीलाल जी, इनका तुलना किसी से हो नहीं सकती। बट कुछ सीन परेश जी के थे जहाँ मुझे उनकी याद आ गई, ऐसा कुछ मुझे लगा, तो मैंने उनको बोला भी। सो सिर्फ कॉमिक रोल्स की टाइमिंग की बात नहीं है। एज एन एक्टर ही इज कंप्लीट एंड सरप्राइज हमेशा तैयार रहता है इनके पास।